So in previous lecture we have discussed the isomer shift or the chemical shift. Again, let us have a review of the earlier discussion. The emission of the gamma ray and its consequent absorption, it is totally missed because of recoil of the nucleus. What same has been achieved by taking the solid sample, because the recoil that is being totally absorbed in total crystal and the phonons are dissipated through the crystal, so there is no recoil generally, and you can say recoil free emission is there. Then the particular nuclei which will absorb that emitted radiation, it must have the similar features or similar chemical environment as the emitting nuclei. Then there will be a resonance emission and the absorption. That is the type of word resonance, कि वही रे emit हुई वही रे absorb हो गई. That is the resonance emission and the absorption. What when we are studying particular case, then same atom or nuclei, it is not been having the same environment, chemical environment. केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो वो डिफरेंट हो सकती है. व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, देन दैट इज absorbing at the different frequency. How that different frequency is achieved? There is Doppler effect because the recoil of the nuclei, what that is being recoil is being removed because we are taking as a whole crystal solid crystal, तो recoil तो खत्म हो गया. तो उसमें जो है वो उस recoil के हिसाब से जो है वो सोर्स जो वो उसकी मूवमेंट की जाती है ताकि उसमें जो डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो. डॉपलर इफेक्ट से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि वो सोर्स जो है वो मूव करेगा. तो सोर्स की मूवमेंट जो है वो अचीव करते हैं हम एलसी सर्किट की हेल्प से. वो पीछे हम सारा डिस्कस कर चुके हैं. तो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो उसकी जिसकी इन्वायरमेंट जो नेटिव स्टेट में है वो कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे जो सैंपल डिस्कशन के लिए वो कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो गैप है वो उसको हम आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट बोलते हैं. जो स्पेक्ट्रा है वो प्लॉट होता है काउंट्स पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स, कि उसकी स्पीड कितनी है. तो यहां पर जो स्पीड के लिए दे रखा है नीचे ये 0 से 5 और 0 to -5. 0 is the center, that is being where the actual native nuclei that will absorb, and this is the absorption site for the nuclei which are having chemical environment different than the source nuclei. So that we have discussed. एक पर्टिकुलर केस 13 की डिस्कशन का. तो यहां पर ये स्पेक्ट्रा जो है वो हेक्सासाइनोफेरेटाइन का है. तो ये मैंने यहाँ आपको पहले भी टेबल शायद दिखाने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में. तो इसमें बैलेंस स्टेट जो है वो केमिकल शिफ्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है. आइसोमर शिफ्ट जो है यूजली जब भी न्यूक्लियस की बात होगी तो न्यूक्लियस के नजदीक जो है वो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी और डी और एफ जो है वो उससे फार्दर अवे होते हैं. तो हमेशा एस इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है या एस इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है वही मेन डिस्कशन में आएगा बिकॉज दे आर वेरी मच नियरर टू द न्यूक्लियस. तो यहाँ टिन की स्टेज दी हुई है. सो पहली स्टेज है टिन 4 पॉजिटिव. इसमें एस में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, पी में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 0 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें. तो इसके बैलेंस में 0 है तो दैट इज हैविंग ए सिमिलरिटी विद द टिन मेटल ओनली. So here there will be no chemical shift because the chemical environment says that there is no electron in the S and no electron in the P. When tin is covalently bonded to the 4 another atom, means there is hybridization. तो कार्बन के एटम्स में या कार्बन सिलिकॉन टिन जर्मेनियम क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है मोस्टली 4 कोवलेंट बॉन्ड्स में. तो इसमें जो वो s करेक्टर कितना 25% है. तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 4 कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से तो s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जो उसकी एनवायरनमेंट डिफर कर गई
तो उसकी एनवायरमेंट डिफर करने के अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो केमिकल शिफ्ट या आइसोमर शिफ्ट कितनी आ रही है, 2.1 आ रही है। देन टिन 2 पॉजिटिव चेक करते हैं, तो टिन 2 पॉजिटिव कंपाउंड में क्या होगा, 5s2 5p0। ऊपर वाले केस में s में 1 इलेक्ट्रॉन था, नीचे वाले केस में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो आइसोमर शिफ्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.7 आ रही है। सो सी हियर, जैसे जैसे s में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे आइसोमर शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट या आइसोमर शिफ्ट जो वो इंक्रीज हो रही है। मीन्स देर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स एंड द केमिकल शिफ्ट। लीनियर प्लॉट है, s में 0 तो केमिकल शिफ्ट 0, s में 1 तो 2.1, s में 2 तो 3.7। हाउ इट इज हेल्पफुल, इट इज वेरी मच हेल्पफुल कि अगर आपके पास कोई टिन का कंपाउंड है, यू वांट टू नोटिफाई व्हाट इज द बैलेंस ऑफ दिस टिन इन पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उसका सिंपल मोसवार स्पेक्ट्रा लो, केमिकल शिफ्ट नोटिफाई करो, यू कैन इजिली टेल if it is 0 it means it is tin 4, if it is 2.1 it means it is tin covalently bonded sp3 hybridization, and if it is coming 3.7 it means it is tin 2 positive। तो एक बहुत अच्छा टूल है अननोन टिन कंपाउंड के बैलेंस को नोटिफाई करने का, उसको फाइंड आउट करने का। जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द दिस बैलेंस ऑफ द particular nuclei or particular atom, but this is also depending upon some another factors, and these another factors they are given here, and what are those? Here chemical shift I have written it is equal to k is a constant, it is rho square ex rho square gd and r ex minus r gd divided by r gd। What are these? Rho are the electron densities, excited state में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्क्वायर माइनस एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्क्वायर। सो दैट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। Then it is radii in the of the nucleus in the excited state, radii of the nucleus in the ground state divided by radii of the nucleus in the ground state। ये फैक्टर जो है पीछे वाला, ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए जो वो कांस्टेंट होता है, डिफर करता है लेकिन न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई, दिस आल्सो वेरीज। तो केमिकल शिफ्ट प्लस में होगी या माइनस में होगी उसका एक आइडिया जो है वो इस रिलेशन से भी लग सकता है। हाउ टू फाइंड आउट दैट? हमेशा एक्साइटेड स्केयर में जो एक्साइटेड केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, कम भी हो सकती है। बट द फर्स्ट फैक्टर विच वन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केस, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसको? मैंने अभी कहा कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वो नियर बाई न्यूक्लियस हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में फार्दर अवे हो सकता है। इफ वी अप्लाई प्रेशर ओवर द न्यूक्लियस देन व्हाट विल हैपन, दैट विल कॉज शिफ्ट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस। वो प्रेशर की वजह से जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उनको पुश किया जा सकता है, कहां तक, टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की ऑलमोस्ट इक्वल जो है वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आ जाएंगी। तो ये पहले वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इफ फर्स्ट फैक्टर इज मिनिमाइज्ड देन what is the sign of this, that will tell the sign of the chemical shift। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो केमिकल शिफ्ट नेगेटिव होगी, अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो केमिकल शिफ्ट पॉजिटिव होगी। नो हाउ द साइन इज डिपेंडेंट, रेडियाई ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, रेडियाई सॉरी एटम नॉट न्यूक्लियाई, रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस की डायमेंशंस अलग हो सकती हैं, ग्राउंड स्टेट में डायमेंशंस अलग हो सकती हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट में उसका रेडियाई ज्यादा है तो केमिकल शिफ्ट पॉजिटिव होगी, अगर एक्साइटेड स्टेट में रेडियाई लेसर है तो उसकी केमिकल शिफ्ट जो वो नेगेटिव होगी या आइसोमर शिफ्ट जो वो नेगेटिव होगी। सो इट मीन्स आइसोमर शिफ्ट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टू फैक्टर्स। One factor is the balance of that particular atom and second is the
it is radii of the nucleus in the excited and in the ground state. Now let us move further. It is again one of the important part of this. It is quadrupole interaction. Now before discussing quadrupole interaction, let us see what is a quadrupole. Quadrupole, as the word is indicating, 4 poles are there. Now which type of pole? We have only discussed the dipole. What means a dipole? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज यू सेपरेट बाय डिस्टेंस, दैट इज ए डाइपोल. क्वाडर पोल में 4 पोल होंगे, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, लेकिन उनकी अलाइनमेंट इस तरह की होती है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड बोथ कैंसल. देयर इज नो नेट चार्ज ओवर देयर, सो दैट इज टर्म्ड एज ए क्वाडर पोल. नो व्हाट इज ए क्वाडर पोल? दैट इज द शेप ऑफ द क्वाडर पोल. तो इसमें देखो ये प्लस माइनस एक की डायरेक्शन जो वो डिफर कर रही है, दूसरे की डायरेक्शन डिफर कर रही है, तो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. सो दैट इज ए क्वाडर पोल. नाउ लेट अस सी हाउ इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय ए सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए मैंने यहां इंक्रीजिंग लिखा है लेकिन पहले में मैंने लिखा सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव प्लेट जो नेगेटिव को क्या करेगी, विड्रॉ अपनी तरफ खींचेगी और पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को रिपेल करेगी, लेकिन दोनों आपस में इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल होंगे. So that is attracted and that is being repelled. Because of that, there is no effect on the both dipoles and nothing will happen. तो इस केस में कुछ भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. Suppose it is a increasing field. अगर ये increasing field है तो यहाँ फील्ड जो है वो कम होगा, ऊपर फील्ड जो है वो ज्यादा होगा. जहां फील्ड ज्यादा होगा उस पोर्शन पे पुश जो है वो ज्यादा लगेगा, जहां फील्ड वीकर होगा उस पे पुश कम लगेगा. Because of that, there is a turning effect or torque that is acting over this dipole, quadrupole. क्योंकि एक डाइपोल पे उस फील्ड की अलग फोर्स लग रही है, दूसरे पे अलग फोर्स लग रही है, तो इन दोनों की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है जो उसकी एक्सिस को क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा. सो वेन एवर देर इज ए असिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, देन one of the dipole will experience more force and another will experience lesser force. Because of that there is a turning effect, and turning effect की वजह से इसको क्या करेगा, इसकी एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा. That will try to rotate. So this is a effect over the quadrupole because of, you can say, increasing electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड असिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट का मतलब बाय द डिस्टेंस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज चेंजिंग, सो वी कैन यूज द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. नाउ व्हाट आर द क्वाड्रपॉल इफेक्ट्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग द मोसफार स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये इफेक्ट जो है क्वाड्रपॉल इफेक्ट्स, वो हमेशा जो वो न्यूक्लियाई के ऊपर जो वो डिस्कस जो उसको करते हैं. इसमें न्यूक्लियाई की शेप जो वो सिमेट्रिकल जब है तब ये डिस्कशन में नहीं आएगा. जब नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन सिमेट्रिकल शेप है न्यूक्लियाई की, तब ये डिस्कशन में आता है. तो यूजली न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, लेकिन कितना डिपार्चर है उसका स्फेरिफिसिटी से या स्फेरिकल नेचर से, दैट टेल्स अबाउट द क्वाड्रपॉल इफेक्ट. या तो वो एक साइड को बाई एक्सिस की तरफ इलोंगेटेड हो सकता है या एक्स एक्सिस की तरफ इलोंगेटेड हो सकता है. सो वी यूज द वर्ड प्रोलेट एंड द ऑब्लेट, या कहीं पर आप बुक में पढ़ोगे तो वर्ड उसने यूज किए हैं. इट इज वन एज द सिगार शेप्ड, अनदर एज द टेंजरीन. लेकिन आपने इतना ही याद रखना है, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ इलोंगेटेड होगा या वो किसकी तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ जो वो इलोंगेटेड होगा. In what type of nuclei this happens? It happens in case the nuclei is having
स्पिन ग्रेटर देन हाफ। पीछे हाइड्रोजन का केस था, कहीं भी हमने ऐसा केस डिस्कस नहीं किया, लेकिन जहां 1/2 से ज्यादा स्पिन होगी उस केस में जो है वो क्वाड्रपोल इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है। यूजली when I is equal to half, it is clearly a sphere. When I is becomes equal to 3/2, स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन जो उसकी कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो उस केस में जो है वो उसकी शेप जो है या तो सिगार शेप्ड होगी, एग शेप्ड एलिप्सॉइड, इसको सिगार शेप भी बोला उसने। अगर यही आप वर्टिकल पोजीशन में ले जाओ तो इसको आप क्या बोलोगे, टेंजरीन शेप बोलोगे। क्या बोलोगे, टेंजरीन शेप। तो इस केस में क्वाड्रपोल इफेक्ट पॉसिबल है, इस केस में क्वाड्रपोल इफेक्ट जो पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दीज न्यूक्लियाई? स्पिन स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट इट विल बी इनवेरिएबली डिफरेंट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट। अब ये स्पिन स्टेट क्या हुई, जैसे मान लो 3 ही प्रोटॉन है टोटल न्यूक्लियस में, तो जब ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो तीनों की स्पिन अप होगी या तीनों की स्पिन डाउन होगी, या 2 स्पिन जो वो एक आपस में एंटी आएंगी, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गई, कितनी बची, हाफ। तो इसमें ग्राउंड स्टेट कौन सी हुई, ग्राउंड स्टेट वो हुई जिसमें एक प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ, तीसरा प्लस हाफ, टोटल स्पिन कितनी बच रही है, हाफ। तो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंगली स्फेरिकल नेचर आएगा। क्या आएगा, स्फेरिकल नेचर। लेकिन अगर स्पिन I इक्वल टू 3/2 है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबिलिटी हो सकती है +3/2, तीनों से स्पिन एक ही साइड को हो गई, प्लस साइड को, या कितनी हो सकती है -3/2, तीनों स्पिन जो है वो डाउन हो गई, या फिर प्लस हाफ भी हो सकती है, 2 कैंसिल हो गई उसमें और 1 बच गई, या माइनस हाफ भी हो सकती है, उसमें से 2 कैंसिल हो गई और 1 बच गई। तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में स्पिन डिफर कर जाएगी और ग्राउंड स्टेट में स्पिन जो वो डिफर कर जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ग्रेडियंट अप्लाई कर रखा है वहां पर, देन 3/2 वाली स्टेज जो है दोनों, चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, वो इक्वल एनर्जी की होंगी। प्लस हाफ वाली और माइनस हाफ वाली भी क्या होंगी, इक्वल एनर्जी वाली होंगी। व्हेन वी डिस्कस द energy levels in this case, then that is the ground state where I equal to half, that is the excited state where I equal to 3/2. When there is no electric field applied, then these states are in this particular state. But as you apply the electric field gradient or asymmetric field, then the excited state it is also raised in energy, ground state it is also little bit raised in energy. What the excited state it further splits into the 2 energy levels, +-3/2 and +-half. Ground state it doesn't splits at all. Reason being splitting किस में होगी, excited state में। क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी शेप क्या है, चेंज हो गई है। इट इज आइदर सिगार शेप्ड और इट इज आइदर टेंजरीन शेप्ड, वो इलोंगेटेड स्टेट में है। जबकि ग्राउंड स्टेट में जो है वही एटम जो है किसमें है, I इक्वल टू हाफ में, दैट इज क्लियरली स्फेरिकल, सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वाई इट इज द सिंपल लाइन। सो एज यूजुअल देर विल बी ए ट्रांजिशन फ्रॉम द वन लेवल टू द अनदर लेवल। तो ग्राउंड स्टेट जैसे से जो है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ में पॉसिबिलिटी है, या फिर ग्राउंड स्टेट से जो है वो +3/2 और -3/2 में पॉसिबिलिटी है। नाउ व्हाट आर द you can say the selection rules here. अगर प्लस हाफ से प्लस हाफ में हुई है तो डेल्टा I इक्वल टू 0, और अगर प्लस हाफ से +3/2 में हुए तो डेल्टा I इक्वल टू हाउ मच, 3/2 - 1/2, it is 1. It means the selection rules are delta I equal to 0 as well as delta I equal to +-1. तो ये सिलेक्शन रूल्स हैं। तो इसके हिसाब से जो है वो 2 सिग्नल इसके जो है वो बनते हैं। सो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us see quadrupole effects in this compound. It is nitroprusside. So let me to draw all the spectra here. तो ये पहला स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। ये देखो
इसमें जो है वो पहले भी डिस्कस किया था मैंने, इसमें एक ही सिग्नल आपके पास आ रहा है। नो वाई वी आर गेटिंग ओनली वन सिग्नल हियर। इसमें आयरन के अराउंड जो है वो 6 साइनाइड आयन है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अराउंड, आयरन के अराउंड। सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो क्वाड्रपोल। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो वो कहां से एक्ट कर रहा है, बाहर से एक्ट कर रहा है, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें भी लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड है, तो नेगेटिव फील्ड जो है वो आयरन न्यूक्लियस के अराउंड होगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइनाइड आयन को आप NO से रिप्लेस कर देते हो तो NO इज नॉट हैविंग एनी चार्ज ओवर इट, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब कितने लिगेंड बचे, 5 लिगेंड बचे, तो 5 लिगेंड की वजह से असिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो विद इन मॉलिक्यूल पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द सिंगल सिग्नल दैट इज बीइंग स्प्लिटेड इनटू द 2 पार्ट्स हियर। सो दैट इज द quadrupole effect, and this is the case of the sodium nitroprusside ion. Remaining portion we will discuss next time.